हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे मेरा आपने थंबनेल देखा कि अब पत्नी को घर में घुसने से कैसे रोकें। कई बार क्या होती है, पत्नी है वही हस्बैंड वाइफ में जो डिस्प्यूट होता है, पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि भाई सबक सिखाने के लिए या फिर केस तो कर देती है, घर छोड़ के चली जाती है। अब वो सच में आना चाहती है बट आ नहीं पाती। अब वो ये सोचती है भाई मुझसे तो गलती हो गई, अब मैं कैसे जाऊँ। अब भाई उसका पति ना घर में उसको आने देगा और ना सास ससुर है वो जो घर में घुसने देंगे। अब वो गुस्से गुस्से में या जो है किसी भी रीजन से कर तो दिया, अब बाद में रियलाइज हो रहा है कि भाई मुझे तो सबक सिखाना था, ये करना था, मुझे वापस जाना, मैं कैसे जाऊं। अब वो पति जो सच में परेशान है, भाई पत्नी ने जो झूठा केसेस कर दिया, पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मान मर्यादा सब कर दिया, आस पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारों में कोई कुछ नहीं रहा। पुलिस घर में आई, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, अब वो वापस घर में आना चाहती है, तो उसको वापस आने से कैसे रोके। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जिनके साथ ही सेम सिचुएशन आती है। पत्नी ने केस कर दिया, फिर उसके बाद पुलिस को लेके आ जाती है कि भाई एक तो इलीगल वे हो गया, पुलिस को लेके आना, साथ में जबरदस्ती घर में घुसना किसी भी तरीके से। और देखो, अगर लीगल वे की बात की जाए तो लीगल वे क्या होता है, एक तो कोर्ट से परमिशन आपको लेके आनी पड़ेगी कि आपको ससुराल में जाना है, जब आपकी पत्नी वापस आ सकती है। सेकंड लीगल एक्ट क्या होगा कि भाई आपको डीवी एक्ट केस करना पड़ेगा 2005 सेक्शन आपका 19 के तहत कि राइट टू रेजिडेंसी का। ये लीगल वे होता है कि लीगल वे रह के पत्नी वापस ससुराल में आ सकती है। और यह सेक्शन आपका 23 में भी एक इंटरिम एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे वहाँ पे ससुराल में रहना है। तो एक होती है टाइमिंग, एंट्री, मेंटेनेंस, और उसके जब वो उसको दिया जाता है स्टे रहने के लिए, तो वहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, या पर्टिकुलर किसी का वो नाम मेंशन करेगी कोई है जब भी वो आ सकता है। तो ये तो हो गया लीगल वे। इलीगल वे भाई पुलिस के साथ आना, जबरदस्ती पुलिस को घुसकाना। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, अगर पुलिस को लेके पत्नी आती है, ये तो इलीगल वे है। पुलिस वालों को कोई हक नहीं बनता कि जबरदस्ती पत्नी को वापस लेके जाए और कि आप पत्नी को रख लो, ये कर लो, उनका कोई राइट नहीं होता। तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो भी आप केस चल रहा है, आप पे कुछ भी चल रहा है, आप बोल दो कि नहीं, कोर्ट से परमिशन लेकर आओ, जब मैं इसको एंट्री करने दूंगा, मैं नहीं, हम एंट्री करने देंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा केस चल रहा है, किस लिए आएगी। ठीक है। सेकंड, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब इसने केस कर रखा है, हम पे इतने सारे झूठे केसेस कर रखी है, इतने एलिगेशन डाल रखी है कि हम इसे मारते हैं, पीटते हैं, हम जान से मारने की धमकी देते हैं, हमने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तो ये वापस क्यों रहना चाहती है हमारे साथ। यहाँ पे तो इसको इसकी जान का खतरा है, हम तो इसके साथ बहुत अत्याचार करते हैं, तो वापस क्यों रहना चाहती है। ये बात भी आप ले सकते हो। इसके अलावा क्या करना है आपको कि सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन एंड मैंडेटरी डायरेक्शन का, ये आपको एक केस करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी बेटे के नाम, बेटा है जो पति है उसके पिता के नाम से है, तो भाई वो उसको राइट से वो क्या करेगा, बेटे को दिखा देगा कि बेदखल मैंने कर दिया है। उसके बाद वो बेदखल करने के बाद ये भी कर देगा बेटे और बहू को कि भाई मैं नहीं रखना चाहता, प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा जीना आराम कर रखा है, ये है वो है, मैंने बेटे को बेदखल कर दिया, इसका कोई राइट्स नहीं। और ना अब दूसरी तरफ बेटे बहू को मैं रखना ही नहीं चाहता, किस तरीके से हमारे साथ अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सारी शो। ठीक है, ये तो लीगल वे हो गया। सेकंड, अगर प्रॉपर्टी मान लो कि सास के नाम से है, तो वही पहले सास को वही करना पड़ेगा, बेटे को बेदखल करना पड़ेगा। और सास अगर घर में और ननद है तो वो डीवी एक्ट का केस बहू पे कर सकती है, क्योंकि सास भी उस घर की बहू है, वो उस पर डीवी एक्ट का केस करेगी कि भाई हमारे साथ बहू अत्याचार करती है, मारपीट करती है, क्रूरल्टी करती है, ये सारी चीजें करती है, और प्रॉपर्टी हमने बेटे को तो बेदखल कर दिया है, और दूसरा ये सारी चीज है। तो इस चीज से आप फिर क्या कर सकते हैं कि भाई बहू को घर में आने से, आप अपने पति को घर में आने से रोक सकते हैं। ये लीगल वे हो गया। देखो, वाइफ को घर में आने से ये सारी जो जो मुझे टेक्निक बताई है, घर में आने से रोक सकते हैं आप, और एक स्टे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। और एक मान लेते, एक चांस ये भी होता है, जैसे गांव की प्रॉपर्टी होती है ना, वो तो किसी के नाम नहीं होती, फर्द होती है, बस एक फर्द वर्द बना दिया जाता है, किसी के नाम नहीं होती। तो उस सिचुएशन में क्या जाए, फिर वो बहू बोलती है तुम्हारे किसी के नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, ना तुम्हारे फादर के नाम से, ना मदर के नाम से, ना तुम्हारे नाम से, मैं तो आ सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्ति के पर्सन करवा लो, पहले आप नाम अपनी माँ के नाम से ही करा लो, ठीक है, मदर के नाम से ही। इसमें ये होगा, इसमें ये फायदा होगा कि वो माँ आपकी डीवीएट का केस भी कर सकती है बहू के खिलाफ, और फिर आपको बेदखल का वो भी कर देगी। ठीक है, तो ये फायदा होगा मदर के नाम से प्रॉपर्टी करवाने का। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो देखो सारा मैं आपको इस वीडियो में उनके थ्रू समझा नहीं सकती, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी अगर सिचुएशन आपके साथ आ रही है, कुछ है,
तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी क्वारी हो कमेंट में पॉसिबल होता है, मैं आपको दे देती हूँ, बट आप चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम को पूरे एक मैसेज के थ्रू एक कमेंट में मैं आंसर दे दूँ, तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं दे देती हूँ, बट आप पूरी स्टोरी कोई लीगल हेल्प चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट बुक करके। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं, क्योंकि बहुत सारे पति जो चाहते हैं उनके साथ झूठे केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ऊपर से पत्नी ज़बरदस्ती घर में घुस भी रही है। तो आपको डरने की समझने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आता है, पुलिस को कोई राइट्स नहीं है, आप मना कर दो। आपके पास पेपर है, कानूनी केस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वो पेपर आप शो कर दो कि ये पेपर चल रहे हैं भाई, जब हमारा केस का फैसला हो जाएगा, जब देखेंगे आना आना, अभी तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, साफ आप मना कर दो, घुसने ही मत दो घर में। सेकंड, आपको लीगल वे मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से आपके फादर के नाम से, मदर के नाम से, मदर के नाम से सर्टिफिकेट करा दो, आपके इस बहू के नाम से, और बेदखल अपने आप को घोषित करवा दो। तो ये सारी कंडीशन है। लीगल वे से ही पत्नी वापस अपने घर आ सकती है। लीगल वे मैंने सारी चीज़ें बता दी है। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फाइल केस करना पड़ेगा, ठीक है, कि डीवी एक्ट में राइट टू रेजिडेंस का हिस्ट्री का, तो उस तरीके से ही, और ये ही तरीका बेहतर है। आप देखो ज़बरदस्ती घुस जाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जब घर बसाना ही था, या फिर आप केस मत करो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे वापस घर जाना है, ससुराल जाना है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सिर्फ पति को सबक सिखाने के चक्कर में, या घर वालों को, सास ससुर को सबक सिखाने के चक्कर में, और बाद में रियलाइज़ होता है। तो जब तक आपको रियलाइज़ होगा ना, जब तक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि छोटी मोटी चीज़ों को एडजस्ट करना सीखो, रिश्ते को बचाना सीखो। शादी वो बहुत अनमोल चीज़ होती है। इस तरीके से अगर शादी नहीं तोड़ी जाती, रिश्ता नहीं तोड़ा जाता है, परिवार के चक्कर में, उस चक्कर में आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, हमेशा ज़िंदगी भर साथ चल के चलना होता है। आज की डेट में तो हर एक छोटी-छोटी बात पे लेके हस्बैंड वाइफ कोर्ट कचहरी पहुँच जाते हैं, तलाक की डिमांड करते हैं, ये करते हैं। जब आपको तलाक ही करना है, कोर्ट कचहरी पहुँचना है, तो आप शादी करते ही मत, करो ही मत, सिंपल सी बात है। तो मेरा यही है एडवाइस आप लोगों को। तो कोशिश करो रिश्ते को बचाने की, नहीं तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना? तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे पति जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम क्या करें, क्या लीगल वे है, तो मैंने उन सब के आंसर दे दिए हैं। कुछ भी चीज़ें रह जाती होगी, कुछ मिस होता होगा, और कोई भी चीज़ें हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।